जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए, अब हम सुन रहे थे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का चरित्र। पहले 4 भागों में इनका चरित्र सुना चुकी हूँ, अब आगे भी इन्हीं का ही चरित्र सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर के दरबार में गोस्वामी जी दिल्ली पहुँचे। बादशाह ने दरबार में बुलाकर कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे कोई चमत्कार मालूम नहीं। बादशाह ने खींचकर उन्हें कैद कर लिया। जेल में जाते ही ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले। राधे राधे पद की रचना की। फिर क्या था, वानरों ने बड़ा उत्पात किया। महल में कोहराम मच गया। बादशाह को बड़ी चोट आई। फिर तो तुरंत गोस्वामी जी जेल से छोड़ दिए गए और बड़ा अनुनय विनय करके उनसे अपराध क्षमा कराया गया। बादशाह ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। श्री नाभादास जी ने भक्तों की माला भक्तमाल की रचना की। अब माला का सुमेरु का चयन करना कठिन हो गया। किस संत को सुमेरु बनाए, इस बात का निर्णय कठिन हो रहा था। पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करने पर उन्होंने प्रेरणा की कि वृंदावन में भंडारा करो और संतों का उत्सव करो। उसी भंडारे उत्सव में कोई न कोई संत सुमेरु के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सभी तीर्थ धामों में संतों को कृपा पूर्वक भंडारे में पधारने का निमंत्रण भेजा गया। काशी में 80 घाट पर श्री तुलसीदास जी को भी निमंत्रण पहुंचा था, परंतु उस समय में काशी में नहीं थे। उस समय में भारत के तत्कालीन बादशाह अकबर के आमंत्रण पर दिल्ली पधारे थे। दिल्ली से लौटते समय गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचे। वे श्री वृंदावन में कालीदह के समीप श्री राम गुलेला नामक स्थान पर ठहर गए। श्री नाभा जी का भंडारे में पधारना अति आवश्यक जानकर गोपेश्वर महादेव ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर गोस्वामी जी से भंडारे में जाकर संतों के दर्शन करने का अनुरोध किया। गोस्वामी जी भगवान शंकर की आज्ञा पाकर भंडारे में पधारे। गोस्वामी जी जब वहां पहुंचे उस समय संतों की पंगत बैठ चुकी थी। स्थान पूरा भरा हुआ था। स्थान पर बैठने की कोई जगह नहीं थी। तुलसीदास उस स्थान पर बैठ गए जहाँ पूज्यपाद संतों के पाद त्राण जूतियाँ रखी हुई थी। परोसने वालों ने उन्हें पत्तल दी और उसमें सब्जियाँ व पूरियाँ परोस दी। कुछ देर बाद सेवक खीर लेकर आया। उसने पूछा, महाराज आपका पात्र कहाँ है? खीर किस पात्र में परोसी जाए? तुलसीदास जी ने एक संत की जूती हाथों में लेकर कहा, इसमें परोस दो खीर। यह सुनते ही खीर परोसने वाला क्रोधित हो उठा। बोला, अरे राम राम, कैसा साधु है जो कमंडल नहीं लाया खीर पाने के लिए? अपना पात्र लाओ। पागल हो गए हो जो इस जूती में खीर लोगे? शोर सुनाई देने पर नाभादास जी वह वहां पर दौड़कर आए। उन्होंने सोचा कहीं किसी संत का भूलकर भी अपमान न हो जाए। नाभादास जी यह बात नहीं जानते थे कि तुलसीदास जी वृंदावन पधारे हुए हैं। उस समय संत समाज में गोस्वामी जी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। यदि वे अपना परिचय पहले देते तो उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाता, परंतु धन्य है गोस्वामी जी का धन्य। नाभादास जी ने पूछा, संत भगवान आप संत की जूती में खीर क्यों पाना चाहते हैं? यह प्रश्न सुनते ही गोस्वामी जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उत्तर दिया, परोसने वाले सेवक ने कहा कि खीर पाने के लिए पात्र लाओ। संत भगवान की जूती से उत्तम पात्र और कौन सा हो सकता है? जीव के कल्याण का सरल श्रेष्ठ साधन है कि उसे किंचन भक्त की चरण रज प्राप्त हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा है, न अपने आप बुद्धि भगवान में लगती है और न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। तब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगती जब तक किसी आंकिंचन प्रेमी रसिक संत की चरण रज मस्तक पर धारण नहीं की जाती।
यह ज्योति परम भाग्यशालिनी है। इस ज्योति को न जाने कितने समय से संत के चरण की रज लगती आई है, और केवल संत चरण रज की ही नहीं अपितु पवित्र व्रज रज इस ज्योति पर लगी है। यह रज खीर के साथ शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा अंतकरण पवित्र हो जाएगा। संत की चरण रज में ऐसी श्रद्धा देखकर नाभाजी के नेत्र भर आए। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो जान गए कि यह तो भक्त चरित्र प्रकट करते समय, भक्तमान लेखन के समय हमारे ध्यान में पधारे हुए महापुरुष हैं। नाभादास जी ने प्रणाम करके कहा, आप तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं, हम पहचान नहीं पाए। गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, संत समाज में दास को इसी नाम से जाना जाता है। परोसने वाले सेवक ने तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। सभी संतों ने गोस्वामी जी की अद्भुत दीनता को प्रणाम किया। इसके बाद श्री नाभादास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सिंहासन पर विराजमान करके पूजन किया और कहा, इतने बड़े महापुरुष होने पर भी ऐसी दीनता जिनके हृदय में है, संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा जिनके हृदय में है, वे महात्मा ही भक्तमाल का सुमेरु हो सकते हैं। संतों की उपस्थिति में नाभादास जी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु के रूप में स्वीकार किया। जो भक्तमाल की प्राचीन पांडुलिपियां जो हैं, उनमें श्री तुलसीदास जी के कवित्व के ऊपर लिखा है, भक्तमाल सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी को भगवान श्री कृष्ण का राम रूप में दर्शन देना। वहां से गोस्वामी जी नाभादास जी को साथ लेकर श्री मदन मोहन जी के दर्शन करने गए। गोस्वामी जी ने भगवान श्री मदन मोहन जी से प्रार्थना की, प्रभु आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे इष्ट देव हैं। का वर्णऊं छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लेओ हाथ। उस समय तुलसीदास जी की दृष्टि में पगी हुई थी। भक्त की भावना प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण ने हाथ में धनुष बाण ले लिया और श्री राम रूप में दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्ट देव की शोभा सुंदरता जब आपने देखी तो इन्हें अत्यंत ही प्रिय लगी। कुछ श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय हैं और श्री रामचंद्र जी अंशावतार है। यह सुनकर गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र परम सुंदर उमा रहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुनी अधिक हो गई है। वहां से आगे से चलकर अनेक प्राणियों का उद्धार करते हुए लोगों को अपने धर्म में स्थिर और भगवान की ओर बढ़ाते हुए मैं अयोध्या आए। भजन गायक भक्त, एक भक्त भजन गाया करते थे। उनके भजन में कुछ अशुद्धि थी। गोस्वामी जी ने उनसे सुधारने को कहा, वे सुधार न सके। इससे उनके भजन में विघ्न पड़ गया। सौपन में गोस्वामी जी से भगवान ने कहा कि तुम उसके भजन में शुद्ध अशुद्ध का विचार मत करो, वह जैसे भजन करता है वैसे ही करने दो। गोस्वामी जी ने जाकर उससे कहा कि तुम जैसे गाते थे वैसे ही गाया करो। गोस्वामी जी ने उनके मुख से भगवान की बाल लीला सुनी। बड़ा आनंद हुआ। उन्हें पीताम्बर देकर गोस्वामी जी ने सम्मान किया। मुरारी देव से भेंट करके मलोक दास के साथ गोस्वामी जी काशी आए। अब करते हैं वैश्या का उद्धार। काशी में उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। शरीर वृद्ध हो गया था, फिर भी वे माघ के महीने में सूर्योदय से पूर्व गंगा जी में खड़े होकर मंत्र जप किया करते थे। रोए खड़े होते, शरीर कांपता होता, परंतु उन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं। एक दिन गंगा स्नान करके निकलते समय उनकी धोती का 2 बूंद छींटा एक वेश्या पर पड़ गया। तुरंत उसकी मनोदशा ही बदल गई। वह बहुत देर तक उन्हें एकटक देखती रही। पीछे उसके मन में बड़ा निर्वेद हुआ। उसकी आंखों के सामने नरक के अनेक दृश्य आ गए। उसने सब बखेड़ों से पिंड छुड़ा लिया और उपदेश लेकर भगवान के गुणों का गायन करने लगी। अब करते हैं बात हरिदत्त ब्राह्मण पर कृपा। गंगा पार हरिदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे।
बहुत ही दरिद्र थे। उन्होंने गोस्वामी जी से अपना दुख निवेदन किया। गोस्वामी जी ने श्री गंगा माता से प्रार्थना की। प्रसन्न होकर गंगा माता ने उसको बहुत सी जमीन देकर उसकी विपत्ति नष्ट कर दी। राधे राधे। जगन्नाथ जी का दर्शन। एक बार तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे निराश हो गए और विचार करने लगे कि यह बिना हाथ पांव वाले लकड़े का विग्रह हमारा इष्ट नहीं हो सकता। हमारे इष्ट के हाथ में तो धनुष बाण है, वक्षस्थल सिंह जैसा चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं। बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। सोचने लगे कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारूदेव मेरा नाम हो सकता है, मेरा राम हो सकता है? राधे राधे। थोड़ा गलती होगी, क्षमा करना। ये गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारूदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। भूख प्यास के मारे तुलसीदास जी बहुत श्रमित हो गए थे। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में प्रसादी भाट की थाली लिए पुकार रहा था। तभी आप उठते हुए बोले, मैं ही हूँ तुलसीदास, कहो क्या बात है? बालक ने कहा, आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, कृपा करके आप इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात पाने दूर दूर से लोग आते हैं। कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए, और आप अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तुलसीदास बोले, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, इसका भोग मैं श्री राम को कैसे लगाऊं? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा कि अपने श्री रामचरितमानस में तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलिए सुनिए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बढ़ जोगी। यह बात सुनते ही तुलसीदास के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मौन हो गए। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी जी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छता मठ के नाम से प्रतिष्ठित है। अब करते हैं 3 भक्त बालक, इनकी चर्चा। 3 बालक बड़े ही पुण्यात्मा थे। वे प्रतिदिन गोस्वामी जी के दर्शन के लिए आते। गोस्वामी जी उनका प्रेम पहचानते थे। वे केवल उन्हीं ही दर्शन देने के लिए बाहर निकलते और फिर अंदर जाकर बैठ जाते। जिन्हें दर्शन नहीं मिलता वे इस बात से अप्रसन्न रहते थे। गोस्वामी जी को पक्षपाती कहने लगे। एक दिन गोस्वामी जी ने उनका महत्व सब लोगों पर प्रकट किया। उनके आने पर भी वे बाहर नहीं निकले, अंदर ही बैठे रहे। तुलसी बाबा का दर्शन न मिलने पर उन तीनों बालकों ने अपने शरीर त्याग दिए। गोस्वामी जी बाहर निकले और सबके सामने भगवान का चरणामृत पिलाकर उन्हें जीवन दान दिया। वैशाख शुक्ल में टोडरमल जी का देहांत हुआ। उसके 5 महीने बाद उनके दोनों लड़कों को उनकी धन संपत्ति गोस्वामी जी ने बांट दी। इसके बाद छोटी मोटी और कई रचनाएं की। बहुत पीड़ा होने पर हनुमान बाहु का निर्माण किया। पहले के ग्रंथों को दोहराया, दूसरों से लिखवाया।
बहुत समय बीतने पर जहांगीर आया वह बहुत सी जमीन और धन देना चाहता था, परंतु गोस्वामी जी ने ली नहीं। एक दिन बीरबल की चर्चा हुई, उनकी बुद्धि और वाक्पटुता की गई। गोस्वामी जी ने कहा कि खेद है कि इतनी बुद्धि पाकर उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया। अयोध्या धाम में श्रद्धा। एक दिन अयोध्या का भंगी आया। गोस्वामी जी भगवान के धाम में बड़ी निष्ठा रखते थे। अयोध्या के सब वासी सरकार के परिकर है यही समझते थे। तुलसीदास जी के पास भंगनिया तो उन्होंने उसे भगवान का स्वरूप समझकर अपने हृदय से लगा लिया। एक बार गिरनार पर्वत गुजरात प्रांत के बहुत से सिद्ध आकाश मार्ग से आए। तुलसीदास जी का दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि तुम कलयुग में रहते हो, फिर भी काम से प्रभावित नहीं होते, इसका क्या कारण है? यह योग की शक्ति है अथवा भक्ति का बल है। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे न भक्ति का बल है, न ज्ञान का बल है, न योग का बल है, मुझे तो केवल भगवान श्री राम के नाम का भरोसा है। गोस्वामी जी का उत्तर सुनकर वे सिद्ध हुए, बहुत प्रसन्न हुए, उनसे आज्ञा लेकर गिरनार चले गए। चंद्रमणि भाट और गोस्वामी जी के पास चंद्रमणि नाम का एक भाट आया। उसने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, मेरी आधी उम्र विश्व के भोग में ही बीत गई, अब जो बची है वह भी वैसे ही न बीत जाए। इंद्रियों के कारण मेरी बड़ी हंसी हुई, कहीं अब भी न हो मेरे मन में काम क्रोधित बड़े बड़े खेलते रहते हैं, कहीं अब भी वे न रह जाए। महाराज, अब मुझे भगवान के चरणों में ही रखिए, काशी से मत हटाइए। गोस्वामी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, बड़ी प्रसन्नता से कहा कि तुम यहीं हमेशा रहो और भगवान का गुणगान करो। विनय पत्रिका की रचना। एक दिन रात को कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी का ध्यान किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और श्री तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। श्री तुलसीदास जी का साकेत गमन। गोस्वामी जी का अंतिम समय आ गया। उन्होंने अपनी दशा देखकर लोगों से कहा कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करके अब मैं मौन होना चाहता हूँ। आप लोग तुलसीदास जी के मुख में अब तुलसी डालें। श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को गंगा जी के तट पर 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। गोस्वामी जी अमर हैं, वे अब भी श्री रामचरितमानस के रूप में लोगों के बीच में विद्यमान हैं। अनंत काल तक हम लोगों में ही रहकर हम लोगों का कल्याण करेंगे। भक्त भगवान से पृथक नहीं होते, भक्त ही भगवान के मूर्त स्वरूप हैं। वे कृपा करके हमारे हृदय को शुद्ध करे और भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम दे। यह जीवनी गोसाई जी के समकालीन श्री बेनी माधव दास जी द्वारा रचित मूल गोसाई चरित नामक पोथी और नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल के आधार पर लिखी गई है। कुछ सज्जनों ने मूल गोसाई चरित्र पोथी को अप्रमाणिक माना है, परंतु महात्मा बलकराम जी, विनायक राय बहादुर बाबू, श्याम सुंदर दास जी, श्री श्री रामदास जी गौड़ आदि महानुभावों ने इसका अत्यंत विश्वसनीय और प्रमाणिक माना है। श्री बेनी माधव दास जी की पहली भेंट श्री गोस्वामी जी से हुई थी। गोस्वामी जी महाराज साकेतवासी हुए थे। इतने लंबे परिचय वाले सज्जन की लिखी जीवनी को अप्रमाणिक कैसे कहा जा सकता है? भक्तमाल का चरित्र भी इससे मेल खाता है। श्री तुलसीदास जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधेश्याम।